वेलकम टू माई फर्स्ट व्लॉग। आई केम हियर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम से मैंने कुछ डाला नहीं था और मेरे दोस्त लोग मुझे पूछ रहे थे कि तू आजकल कुछ डालता नहीं है, कुछ करता नहीं है, वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, गैप बड़ी लंबी होगी। बहुत सारी बातें ऐसी है जो आप लोगों को पता नहीं है। पहला व्लॉग है तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार मंदिर होकर आ जाता हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। लेट्स गो। सुबह 10 बजे जाना था लेकिन जा रहे हैं दोपहर के 12 बजे। कुछ सम काइंड घर के रीजंस, घर के काम। फाइनली मंदिर आ चुके हैं। यहाँ पे बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो बड़े मुश्किल से एक जगह मिली। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। आज संडे है ना, इसलिए मंदिर में रश बहुत है। कार में बैठते हैं और फिर थोड़ी बात करते हैं। रिटर्न टू होम। जो नागपुर से होंगे उन लोगों को पता होगा कि टेकड़ी मंदिर, और जो नहीं है उनके लिए बता दूं कि नागपुर में एक बार विज़िट करते हो तो प्लीज़ टेकड़ी मंदिर ज़रूर विज़िट कीजिए। गाइस मैं वीडियो बना इसलिए रहा हूँ, इसके दो पर्पस है। मैंने क्यों बीच में गैप ले लिया था और करंट में मैं क्या कर रहा हूँ। पीछे से स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 इयर्स पहले मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। रोस्ट वीडियो बनाया, रिएक्शंस वीडियो बनाया। गैप ले लिया मैंने, तो उसके रीजंस ये है कि जहाँ मैं जॉब करता हूँ, जॉब शेड्यूल और ट्रैवलिंग का इतना स्केड्यूल मेरा बिजी रहता था, उसकी वजह से मुझे कुछ और करने मिलता नहीं था। उसके बाद मेरे पास में बराबर मेरे लिए खुद के लिए रूम नहीं था, एक ऐसी प्राइवेसी भी नहीं थी कि जहाँ मैं बैठ के वीडियोस बना सकूँ। एक वीडियो बनाने के लिए चाहिए क्या रहता है, एक अच्छा कैमरा चाहिए रहता है, एडिटिंग के लिए अच्छा सेटअप चाहिए रहता है, अच्छा बैकग्राउंड चाहिए रहता है, माइक चाहिए रहता है, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें चाहिए रहती है जो आपकी वीडियोज़ बनाने की चीज़ों को प्रीमियम बना सके। मेन तो वही था कि मेरे पास में उतना वीडियोस बनाने के लिए स्केड्यूल्स मिल नहीं रहे थे बराबर। एंड मेरे पास में वीडियोस बनाने के लिए एक मेरा मोबाइल था, एंड कभी कभी ऐसा हो जाता कि मम्मी के मोबाइल से रिकॉर्ड करना, मेरे मोबाइल से एडिट करना, ऐसा वो चलते रहता था। उसके वजह से ऐसा होता था कभी मेरे मोबाइल में स्पेस भर जाती थी, तो उसके वजह से वीडियोस मैं बना नहीं पाता था। मैं जब वीडियोस बना रहा था तो तब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि एक तो कोविड था और उस टाइम पे कुछ ज़्यादा करने को था नहीं। एंड कुछ ऐसी भी चीज़ें थी कि घर पे बैठ के बोर होना, ये वो, तो फिर मैंने मजाक में वो वीडियो स्टार्ट कर दिया था, रिएक्शंस भी। दो फ्रेंड्स ने फिर मुझे सजेस्ट किया कि तू इंस्टाग्राम पे अपलोड कर, सबको बता कि तेरे सब्सक्राइबर्स है, ये वो। मैं नहीं चाहता था उस टाइम पे, लेकिन मैंने फ्लो में अब दोस्तों के बोलने पे मैंने कर दिया था कि बता, किसी को बता सबको बता, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल, कैसे कर रहा, क्या कर रहा, दिखा सबको। तो फिर मैंने अभी चलो बोला यार अभी ये भी ट्राई करके देख ही लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए, किसी को सही लगता था, किसी को नहीं लगता था, कोई अपने अपने ओपिनियंस देते थे। देन बाद में मैं घर शिफ्ट कर लिया। घर मैं थोड़ा मेरे पुराने घर से ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का ही रास्ता है, तो मैंने घर छोड़ा नहीं, शिफ्ट किया हूँ। मेरे लिए पर्सनल रूम भी है और वहाँ पे मैंने अभी खुद का धीरे धीरे सेटअप कर रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। अगर कुछ होता होगा तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा।
मतलब जैसे एक प्रॉपर एक यूट्यूबर का रूम कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनाना चाहिए, कैसे सेटअप तैयार करना चाहिए। कोई तो बोल रहे थे कि CGI से होता है, लेकिन क्यों CGI, इतना मेहनत क्यों करना कि CGI कट लगाओ, ये करो वो करो। उससे अच्छा जो है रियल रखो, कि कभी भी कुछ बनाना रहा तो बना सके। सेटअप बहुत बाकी है और करूँगा धीरे धीरे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉपर सेटअप होने में। आगे की बातें और कुछ बताना चाहूँगा कि वाई आई चूज फिटनेस फील्ड फॉर माई सेल्फ। इसके पीछे का रीज़न इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत तो है। जैसे हेल्थ इश्यूज़ मतलब जैसे वेट ज़्यादा बढ़ना, डाइजेशन का प्रॉब्लम आना एंड मेंटल हेल्थ। सबसे बड़ा जो होता है मेंटल हेल्थ होता है, कि इसके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है। लेकिन मोस्टली तो मेरा इश्यू तो हेल्थ इशू ही था, बट मेंटली हेल्थ में बहुत डिस्टर्ब बहुत हो गया था उस टाइम पे। मतलब समझ भी नहीं आ रहा था कि टैकल कैसे करूँ। देन मेरा एक फ्रेंड है विनायक ढोटे, एज अ ट्रेनर जॉब करता है। मैंने उससे बात किया था। फिटनेस फील्ड में मुझे एक्चुअली चाइल्डहुड से ही था कि मुझे जाना है करना है। एंड उस टाइम पे सैलरी मेरी थोड़ी कम हुआ करती थी, उसके वजह से मैं एफर्ट नहीं कर पाता था। बट हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं कर नहीं सक रहा था, क्योंकि मैं आउटडोर वर्कआउट भी कर रहा था, लेकिन वो एक स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी जो मुझे एक्चुअल में चाहिए थी। और मुझे न्यूट्रिशन के बारे में पता करना था, मुझे ट्रेनिंग्स के बारे में पता करना था, ऐसा क्यों होता है, ये ट्रेंड क्यों होता है, वो ट्रेंड क्यों होता है, मसल गेन कैसा होता है, लीन कैसे होते हैं, एंड इसके पीछे का वर्कआउट लोग सालों साल मेहनत क्यों करते हैं बॉडी बिल्डिंग के पीछे। तो मुझे ये सब सीखना था और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सीखनी थी। मैंने विनायक से बात किया, मैं बोला फ़िलहाल तो जिम लगा नहीं सकता, तो मुझे ऐसे ही कोई आउटडोर वर्कआउट्स बता जो मैं कर सकता हूँ। फिर उसने मुझे सजेस्ट किया था कि हिट वर्कआउट कर दे, HIIT टू भी था वो समथिंग। तो मैंने वो चालू कर दिया था, लेकिन वो रिजल्ट्स मुझे वो मिल ही नहीं रहे थे जो मुझे चाहिए थे। जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही थी, फिर मैंने फाइनली एक डिसीजन ले लिया कि लगा ही लेता हूँ। फिटनेस फील्ड में घुस गए तो सब पता चलता ही है कि कैसा क्या न्यूट्रिशंस का ये वो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा था मुझे, ऐसा नहीं था कि मैं पहले जिम लगाया नहीं था, जिम लगाया था मैंने। घर के पास में एक अखाड़ा हुआ करता था, वहाँ पे सब अपने अपने हिसाब से टिप्स देते थे, इससे ये होता है, उससे वो होता है। अब मुझे भी लगता था कि उनकी फिटनेस है, पंप है, अच्छा फिजिक है, तो कुछ अच्छा ही बताते होंगे। लेकिन बाद में फिर मैं धीरे धीरे जब फिटनेस फील्ड में उतरा, जिम ज्वाइन किया, वर्कआउट करना चालू किया, मतलब डिफरेंसेस आना चालू हो गए थे कि चेंजेस, कि हाँ मैं धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा हूँ, मसल गेन हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है। अब पर्टिकुलर ऐसा है, अभी वो जो पुराना जिम है उसमें वहाँ पे विनायक भी ट्रेनर नहीं है, वो अभी थोड़े बड़े जिम में गया है। वो भी अपना थोड़ा ग्रोथ चाहता है, अच्छे क्लाइंट्स चाहता था, थोड़े बड़े जिम में जाना चाहता था। अभी तो उसने उसके लिए फिर थोड़ा सा प्रॉपर अच्छा सर्टिफिकेशन वगैरह किया है। विनायक के थ्रू मुझे मिला सनी राजपूत 5 ईयर्स से वो फिटनेस फील्ड में। अब ये कह सकते हैं कि विनायक भी ऑलमोस्ट लगभग 10 ईयर्स तो हो ही जाएंगे उसको फिटनेस फील्ड में रह के। अब वो कोई और जिम में, बट यस मैं उसी जिम में हूँ फिलहाल। उसके बताए हुए न्यूट्रिशंस, उसके बताया हुआ ट्रेनिंग एंड उसके बताया हुआ जो रूटीन में फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत बदलाव आया है कि कुछ ऐसा हुआ है, नहीं। अप्स एंड डाउन्स मेरे इसमें भी है, बीच में वापस से मुझे गैप लेना पड़ रहा, रूटीन में आना पड़ा। अभी दिन है, होते ही है। अभी ऐसा नहीं है कि मेरी फिजिक नहीं है, फिजिक है। ऐसा नहीं कि मैं रिकवर नहीं कर रहा हूँ, रिकवर है, थोड़ा और बनने में टाइम लगेगा। एंड फिटनेस फील्ड आने के बाद में मुझे समझ में आया, अगर मैंने एट द एज ऑफ 19 और 20 दैट एज मैंने अगर स्टार्ट कर दिया रहता, तो मैं आज मेरी फिजिक कहाँ के कहाँ हो गई थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा बड़ा इशू तो है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये व्लॉग अब कंटिन्यू होगा क्योंकि अभी अंधेरा होते जा रहा है एंड इवनिंग का टाइम में सूरज ढल रहा है। नेक्स्ट डे जिम में मिलता हूँ एंड बढ़िया लेग्स वर्कआउट करेंगे। कब देखते हैं अभी सनी आता है या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे और जिम का वर्कआउट करेंगे। सी यू टुमारो।